कबीर साहब फरमाते हैं कि बहु बंधन से बंध गया एक बिचारा जीव, जो न पीव छुड़ाय सके। बहु बंधन से बंध गया एक बिचारा जीव, जाए न सके छूट कर जे न छुड़ावे पीव। अब ये बंधन क्या है? और वो भी कोई 1 2 3 4 ऐसे बंधन नहीं है, बंधन तो बहुत है। बहु बंधन से बंध गया एक बेचारा जीव। ये जीव ये बंधन में बंधा हुआ है। पहले तो इस त्रिगुणी माया ने इसे बांधा, बाद में वो स्वयं अपने आप बनता चला गया, क्योंकि माया के सुख की उसे आदत लग गई। जाए न सके छूट कर जो न छुड़ावे पीऊ। अब तो ऐसी स्थिति हो गई, अगर परमात्मा कोई कृपा करे, सदगुरु कृपा करे तो हम बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, नहीं तो हमको ये बंधन अच्छा लग रहा है। यहां भी सुख है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर सुख के पीछे दुख है। केवल सुख ही सुख नहीं है। मगर हम करते क्या है, जब सुख आता है तब तो बड़े मजे में रहते हैं, और जब दुख आता है तो दुकड़ा रोने लगते हैं। और ऐसे ही उधेड़ बुन में ये हमारी श्वासा खत्म हो जाती है और एक दिन शरीर छूट जाता है। आगे वही 84 का चक्कर। तो इस तरह से ये जीव इस बंधन से छूट ही नहीं सकता। इसका एक ही उपाय है और वो है सद्गुरु। और वो सद्गुरु भी कैसे चाहिए, जिसके द्वारा हम ये त्रिगुणी माया के बंधन से मुक्त हो सके। उसके लिए गुरु महाराज ने कौन सा ज्ञान दिया है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। वे मिल जो हरि जन आनी हो, जा परम पद गत जानी हो। पहली बात, हमें कुछ पता नहीं सदगुरु कौन है, सदगुरु के लिए क्या लक्षण है। हमारे अंदर तड़प है, हम बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, हम उस परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला काम प्रार्थना से शुरू होता है, और प्रार्थना उस राम जी को करना पड़ेगा। वे मिल जो हरि जन आनी हो, या परम पद गत जानी हो। वे मिलिया ब्रह्म सब गावे हो, वे प्राण बहुत सुख पावे हो। वे मिलिया भ्रम सब जावे हो। बहुत हमारे खासकर भजन करने वाले के अंदर भ्रम है। वो बेचारे पूछते रहते थे कि अब क्या करे, अब क्या करे।
ध्यान आगे नहीं बढ़ रहा, वो आनंद नहीं आ रहा, भजन तो बहुत हो रहा है, कहाँ जाए, किसको पूछे? तो महाराज यहाँ ऐसे सभी जिसके अंदर में शंका है या आगे की बात जानने की उत्सुकता है, तो जब तक ऐसे सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक भ्रम नहीं जाएगा, क्योंकि बात तो वही रुक गई। बहुत ऐसे, किसी को 10 साल हुए, किसी को 15 साल हुए, 20 साल हुए, ध्यान आगे बढ़ ही नहीं रहा। अब इसका उपाय पूछते तो क्या बताए उपाय? वे मिलिया भ्रम सब जावे हो, इसका एक ही उपाय है, गुरु महाराज को प्रार्थना करो, सदगुरु सुखराम जी महाराज को प्रार्थना करो, दूसरा कोई उपाय नहीं। क्योंकि संकेत वाणी में मिलता है। जब हम वाणी का अवलोकन करते हैं, वाणी को पढ़ते हैं, तो वहां गुरु महाराज ने बताया है, क्योंकि हम तो छोटी बुद्धि वाले सदगुरु को परख कर उनके शरण में जा ही नहीं सकते। वो तो कोई गेवो कृपा राम जी की हो जाए तो हमको उनकी झोली में डाल दिया जाता है, मगर किसको? तड़पने वाली उस हंस आत्मा को। सुनो एक मेर हमारी अगा, देवू मेरो नाम मिलाऊं साथ। यहाँ बात आ रही है कि मेहर करने वाले कोई अलग बैठे हैं और वो मेहर करना चाहते हैं। किसके ऊपर मेहर होगी? जो तड़प रहा है, जो उस देश में जाना चाहता है। आप कहोगे हम यहाँ सभी सबने भजन लिया है, सब भजन कर रहे हैं, सभी तो उस देश में जाना चाहते हैं, मगर अभी के अभी नहीं जाना चाहते। वो तड़प नहीं दिख रही है आप में भी, मुझ में भी। वो तड़प वाले कोई और है, वो बिरले हैं, जाएंगे तो हम ही भी, मगर बहुत कुछ अभी करना बाकी है। भजन सुमिरन में जितना समय चाहिए वो समय हम निकाल नहीं पा रहे हैं। कुछ कर्मों का कारण हो सकता है, कुछ सांसारिक जिम्मेदारियां हो सकती है, और भी कई कारण हो सकते हैं। सब कुछ समझते हुए भी, चाह कर भी हम इतना समय भजन सुमिरन के लिए नहीं दे रहे। और संतों ने कहा है, अनसमझा शिव दोष नहीं, समझवान शिव दोष। क्योंकि हम सब समझ चुके हैं भजन के महत्व को, सत्संग के महत्व को समझ रहे हैं और बड़ा आते भी बराबर है, मगर जितना समय चाहिए उतना समय नहीं दे पा रहे। अनेक कारण हो सकते हैं, या तो भीतर में वो प्रेम नहीं उमड़ा है, या उमड़ा भी है तो ध्यान की यात्रा आगे नहीं बढ़ रही है, कहीं न कहीं कोई रुकावट है। ये सारा उत्तर गुरु महाराज के वाणी से हमें मिल जाता है। एक ही बात ध्यान में रखना है कि हम सब समझदार हैं और हम दोषी हैं। अनसमझे जो है उनके सिर पर कोई दोष नहीं है। कथा आती है एक दासी की, बहुत ही बढ़िया सेठ साहब ने अपने भाषांतर में एक कथा पढ़ने को मिली। एक राजा के यहाँ दासी रानी की चाकरी में थी, सेवा में थी, और उस दासी को बेरोक ठोक राज दरबार में प्रवेश था। कोई तलाशी नहीं, कोई पूछपाछ नहीं, सीधी चली जाती, अपना काम निपटा के अपने घर पे वापस आ जाती। एक दिन रानी के महल में उस दासी को अनमोल हीरा दिखाई पड़ा
और इतना कीमती हीरा और खुले में पड़ा है। कबीर साहब कहते हैं कि कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम। कामी का गुरु ही कामिनी है। कामिनी देखते ही कामी में काम जागता है, वैसे लोभी का गुरु ही दाम है। धन है, दाम है, पैसा है। अब ये दासी लोभी तो थी, मगर प्रसंगवश डर के मारे वो उतना लोभ अभी पनपा नहीं था, पैदा नहीं हुआ था। मगर जब वो हीरा देखती थी तो देखते ही देखते उसके मन में लालच बढ़ गया, लोभ बढ़ गया। अब मन ने विचार किया कि इसको यहाँ से ले जाते हैं। अब ले जाए तो कैसे ले जाए? एक बात का तो पता है, अगर मैं यहाँ से ले भी जाऊं तो कोई मेरी तलाशी नहीं लेगा। तो उसने अपने पैर के तलवे के ऊपर से पट्टी बांध के जूते में छुपा के बाहर आ गई। अब इतने अनमोल हीरे को चप्पल के अंदर पैर के नीचे छिपा के लाना, एक प्रकार से हीरा का तो बहुत बड़ा अपमान ही हुआ। अब गई सुनार के पास, सुनार भी लालची था। सुनार ने देखा और देखते ही ऐसे फेंक दिया। इसलिए फेंका, ये भाई को तो कुछ समझ नहीं है, अगर हीरे की पहचान इसको होती तो पैर के नीचे कैसे लाती? फेंकने के बाद ये चली जाएगी, बाद में मैं उठा लूंगा और ऊंचे दाम पे किसी जवारी को बताकर पैसा ले लूंगा। मगर बाई गई नहीं, वो उठाया और गई हीरा के पारखी के पास। सुनार अलग है, हीरा का पारखी अलग है। हीरा परके जोहरी, शब्द को परखे साथ, और जो कोई परके साध को ताका मता आघात। तो हीरा की परख तो जोहरी कर सकता है। जोहरी के पास गई, मगर जोहरी भी लोभी निकला, क्योंकि वस्तु ऐसी थी, नायाब थी, अनमोल थी। उसको देखते ही लोभ आना स्वाभाविक था। अब उस जोहरी ने उसको फेंक दिया तो वो हीरा फूट गया। अब हीरा तो फूटता नहीं है, घन की चोट की उसके ऊपर मारते हैं तो वो अंदर में घुस जाएगा, लोहे में, या तो एरन में घुस जाएगा या ऊपर घन में, मगर वो फूटेगा नहीं। ये उसकी परख है। मगर हीरा फूट गया। हीरा फूट गया तो वो जौहरी जूता लेके हीरे को मारने के लिए दौड़ा। जब इस भाई ने पैर के नीचे छुपा के तुमको लाई, तुमको कोई अपमान नहीं लगा, तुमको कुछ बुरा नहीं लगा, उस सुनार ने तुमको फेंका फिर भी तुमको कुछ लगा नहीं, और मैंने फेंका तो तुम फूट गए। हीरा कहने लगा, देखो वो तो नादान थे, अब वो दासी को क्या परख मेरी? उसने मुझे जूते में डाल के लाया, मैंने उसे माफ किया, वो नादान है, वो नासमझ है। सुनार भी नासमझ था, उसने फेंका तो मैं फूटा नहीं। मगर तुम्हें तो मेरी पूरी कीमत का पता था, तुम तो मुझे जानते थे मैं कितने करोड़ का हूं, ये भी तुम्हें पता था, और समझकर तुमने फेंका, इसलिए मैं फूटा। हमारा ज्ञान उस हीरो से कई गुना कीमती है, और ये मौका हमें मिला है उस देश में जाने के लिए। अगर हम इसको आज समझे नहीं, इतना ही भजन करते रहे जितना रोज करते हैं, एक तो मशीनी अंदाज में भजन हो गया,
रूटीन के तौर पर समय पे भोजन करते हैं, समय पे चाय पीते हैं, समय पे नाश्ता करते हैं, समय पे भजन करते हैं, समय पे सोते हैं, समय पे उठते हैं। ये तो एक रूटीन हो गई। गुरु महाराज तो संपूर्ण निर्मल हमारा मांग रहा है। वो तो कहता है कि पूरा का पूरा तुम झोंक दो, उधर से वैराग ले लो, और ये हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि एक तो वो चीज हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए, अधमने समझे, आधे मन से समझे या आधे मन से भजन किया तो काम नहीं होगा। महाराज कहते हैं भक्ति कराओ दास वीर चेरी तलप बिना प्रभु ना सजे भगति भक्ति कराओ दास। तड़प तड़प चाहिए। जैसा एक प्यासा पानी के लिए तड़पता है, पपैया जल में रहते हुए भी, सारा सागर जल से भरा हुआ रहते भी एक स्वाति के बूंद की प्यासा रहती है। जब तक वो स्वाति नक्षत्र की पानी की बूंद नहीं पिएगा वो प्यासा मर जाएगा। तो तड़प चाहिए। भजन करने से ज्यादा भजन की तड़प चाहिए हमारे अंदर में। तड़प बिना प्रभु ना सजे भक्ति जूं तेरी। तो इससे प्रारंभ करो और प्रार्थना करो। तड़प तुम्हें लानी है, प्रार्थना तुम्हें करनी है। आत्मा के अंदर अगर वो प्यास तुम जगा सके, और सत्संग प्यास जगाती है, सत्संग वो तड़प लाती है। इसलिए हो सके जितनी सत्संग मिल सके उतनी सत्संग करो। तो प्रार्थना में यही करना पड़ेगा कि वो मिलिया भरम सब जावे हो, वे प्राण बहुत सुख पावे। हमारी आत्मा को संत मिलते ही शांति मिलती है, धीरावा मिलता है। अंदर में समझ में आता है कि अब कुछ न कुछ मुझे मिलेगा, इनकी जरूर मुझ पर कृपा होगी। वे आद अंत का खोजी हो, भिन्न भिन्न काया सोजी हो। कैसे चाहिए संत? आद अंत का खोजी हो। शरीर में जो रास्ता है अमरलोक जाने का, उस रास्ते के सारे स्थान को उसने खोजा है। स्वयं महीनों महीनों तक एक एक कमल को छेदन करने के लिए उसने भजन सुमिरन किया है। ये जीवात्मा का आद और अंत को वो भली भांति जानता है, समझता है, और ध्यान के द्वारा काया में सारे चक्रों को, कमलों को छेदन किया है। वे आद अंत का खोजी हो, वह भिन्न भिन्न काया सोजी हो। ऐसे सद्गुरु मिलने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। वे राम भजन हितकारी हो, जारी सूरत गगन दिशधारी हो। वे सासा सिमरन जाने हो, तासुई ब्रह्म बखाने हो। वे राम भजन हितकारी, हितकारी नाम अधिकारी। उन्होंने राम नाम का सुमिरन किया है। राम नाम का सुमिरन करते करते वो अधिकारी बने हैं।
बिना भजन से अधिकारी नहीं बन सकता। अगर बन भी गए तो उससे किसी का लाभ नहीं होगा। स्वयं भजन करने वाला ही चाहिए, वही अधिकारी संत हमें भजन के बारे में बता सकते हैं। जहां भजन रुका है उसका उपाय बता सकते हैं। वे राम भजन हितकारी हो, जारी सूरत गिगन दिस लारी। कैसे देखो, क्या कैसे समझोगे उसकी गिगन में सूरत लगी है? कहने के लिए तो मैं भी कहता हूं मेरी लगी है, क्या तुम मान लोगे? समझ में आता है ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक होके ऐसी सुषुम्ना ऊपर चलती है और प्राण की श्वास की गति ऊर्ध्व होते रहती है, वो समझ में आता है। चंद सूर बहत अटकाना, ओम में सो समाया मेरे रामा, ओम में सो समाया। हे सुख राम उलट चढ़ आगे, हे सुख राम उलट चढ़ आगे, देव परस बिन काया, संतो वेद वेद सुन्यारा, ओ संतो वेद वेद सुन्यारा। यह चंद, यह सूर्य, यह ईड़ा, यह पिंगला, अब ये नीचे बैठी है सबकी। एक एक घंटे में ये श्वासा अदल बदल होती है, उलट पलट होती है। जब सूर्य स्वर चलता है तो 1 घंटे तक चलता है, उससे थोड़ा ज़्यादा भी चलता है, और फिर चंद्र स्वर चलता है। और इस तरह से हम बाहर से प्राणवायु नाक के द्वारा इन स्वरों से लेते हैं और श्वास के आधार से सारे शरीर में चेतनता रहती है। अब हम कर क्या रहे हैं? हम पिंड से ब्रह्मांड में जा रहे हैं। पिंड से ब्रह्मांड में जाने के लिए अरद उरद में हमको ध्यान करना पड़ता है। अरद उरद कई बार मैं बताया, शब्द से अर्थ है अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर, और आध्यात्मिक अर्थ है अरद नाम पिंड, उरद नाम ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर हम हमारी चेतना को, हमारे प्राण को रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ा रहे हैं। चढ़ाते चढ़ाते एक समय ऐसा आ जाएगा जहाँ त्रिकुटी में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है त्रिकुटी का। इसको कोई छोटा मोटा मत समझो। त्रिकुटी में ध्यान आते ही ये जो नीचे स्वर बह रहे हैं ये ऐसे उल्टे बहते हैं, और कब लगती है सुरती ऊपर ब्रह्मांड में। ऐसे तो ध्यान में थोड़ी देर लगती है, फिर लगी हुई सुरती तुम्हारी वापस कैसे आई? वो सुरती पक्की नहीं है। सुरती भी 3 प्रकार की है, यानी 3 उसकी स्थिति है। प्रकार कहने के बजाय स्थिति कहना ठीक है। एक सुरती है मन के साथ, सबकी सुरती संसार में लगी है। भक्ति न करने वाली की बात कह रहा हूं, सबकी सुरती मन के साथ है। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर, सुरती बांध स्थिर करो आटो और हुजूर। और दूसरी सुरती है, जब हमारा ध्यान लगता है तो अंदर की ध्वनि सुनने में लगती है, और जब ध्यान से हम उठ जाते हैं तो सुरती नीचे आ जाती है। ये मध्यम दर्जे की सुरती है। संसार से तो वो निकली है, मगर कितनी देर तक निकली है? जब तक हम भजन करते हैं तब तक। भजन से हटती सुरती भी आ गई नीचे, और एक सुरती है तो अखंड लगी रहती है, वो हटाने से नहीं हटती है। वो परिपक्व, वो सुरती की तीसरी स्थिति है। और भजन तुम करो मत करो, वो बराबर वहां लगी रहती है। ये सुरती चाहिए। ये सुरती तब लगती है जब ये ईड़ा पिंगड़ा एक होके ऐसे सुषुम्ना में ध्यान करते करते आगे ब्रह्मांड तक जाते हैं। इसके बारे में महाराज कह रहे हैं,
कि जारी सूरत गिगन दिस धारी हो, लागी हो, उनकी सुरती ब्रह्मांड में लगी हुई है। मध्यम सुरती वाले तो कई मिलेंगे, ये क्या कहेंगे, वो वही कहेंगे भजन करो, भजन करने के बाद सुरती उनकी भी हट जाती तो तुमको भी कहेंगे ऐसा होता ही है, वो बात नहीं कहेंगे। वे जारी सूरत गिगन धारी हो, वे राम भजन हितकारी हो। राम भजन करते करते वो इस स्थिति में पहुंच गए, अब वो अधिकारी बन गए। सचमुच भजन के अधिकारी ऐसे ही संत है जिनको ये श्रुति शब्द का अभ्यास है, जिनको प्राण का अभ्यास है, जिनको ईड़ा पिंगला सुकुणा का अभ्यास है, वो राम भजन करने के अधिकारी है। हम अभी अधिकारी नहीं बने, हम तो कोशिश कर रहे हैं। वे सासा सिमरन जाने हो और पासुई ब्रह्म बखाने हो। सासा के आधार से ही उन्होंने भजन किया है और वही अपना अनुभव ब्रह्म का वो बखान कर रहे हैं। वे उलट पिचम को ध्यावे हो, वे बांक नाल रस खावे हो, जारा गिगन मंडल में डेरा हो, वे सिमरत सायब मेरा हो। दूसरे परीक्षा, दूसरे लक्षण संत के बता रहे हैं, वे उलट पिचम को ध्यावे हो, यानी उसने सुषुम्ना खोली है, बंक नाल ही सुषुम्ना है, उसकी सुषुम्ना नाड़ी खुली है और सुषुम्ना के द्वारा ही उसकी चेतना पिंड से ब्रह्मांड में ऊपर चल रही है। वे उलट पिचम दिस ध्यावे हो, वे बंक नाल रस खावे। बंकनाल का रस, सुषुम्ना का रस कैसा है कि सुकमण सीर खीर बहु मीठा, तीन ताप का मुझा अंगीठा। सुकमण सीर खीर बहुत मीठा, बड़ा मीठा मीठा आनंद आता है सुषुम्ना में। वो बंक नाल रस खावे हो और इसी सुषुम्ना से ब्रह्मांड में वो पहुंच गए। जारा गिगन मंडल में डेरा हो, वे सिमरत साहेब मेरा हो। ऐसे संत अगर मिल गए तो उसे छोड़ना मत। वही मालिक से मिले हुए, वही सामर्थ्यवान है। वे अनबे वाणी कैसी निकलेगी, पड़ी हुई सुनी हुई मिट्टू के जैसी नहीं, अनुभव से कहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं केवल धुन सुन के अगर हम इतना ही मात्रा आधार लेके बैठे हैं कि हम वहां पहुंच गए, तो इसके लिए थोड़ा आपको और विचार करना पड़ेगा कि जब मेरे जैसा कहता है कि मैं 10वें द्वार के बाहर हूं, अगर कहता है तो 10वें द्वार की भीतर की सारी साखी का अर्थ मुझे आना ही चाहिए अपने अनुभव के भरोसे। नीचे लिखने वाले ने तो अनुभव किया है, वो उसका अनुभव है। जो वाणी का अर्थ किसी ने भी किया है वो तो भिन्न है, उसने बेचारे ने अपना अनुभव लिखा है। तुम तुम्हारा अनुभव से उस साथी को खुला दो। वे अनबे वाणी बोले हो, वो बोलेगा ही, अनुभव की बात करेगा। वे ज्ञान भंडार खोले हो, पूछने वाले के लिए सारा ज्ञान का भंडार खोल देगा। वे अनबे ऐसी ल्यावे हो और सबका भेद बताओ, सारे स्थान का भेद
निर्णय सारा कर देगा और बता देगा कहाँ भजन रुका है, क्यों रुका है, कैसे आगे जाए। ये सब कुछ वो अपने अनुभव से बताएगा। महाराज का ज्ञान तो केवल प्रमाणिक तौर पर देगा। महाराज का ज्ञान इसलिए देगा कि महाराज की साखी कहे बगैर कोई मानेंगे नहीं, क्योंकि यही एकमात्र आधार है हमारे पास कि जो मैं कह रहा हूं वो महाराज भी कह रहे हैं, या महाराज के वाणी में जो है वही ठीक अनुभव मुझे हो रहा है। अब दोनों एक मत है, तभी तो बात बनेगी। के सुख राम पुकारी हो, वे हरिजन जीवन हमारी हो। महाराज पुकार पुकार कर कहे कि ऐसे संत ही हमारे जीवन के दाता है, हमारे उद्धार करता है, वही हमारे प्राण के रक्षक है, वही उस देश में पहुंचाने वाले हैं। ऐसे अगर मिल गए तो बिल्कुल मौका मत गंवाओ, उसको छोड़ो मत। तो आइए अगाध मौत को आगे